अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी मिस इशरत। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि आप बखैरियत होंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे और आपने अपना वेकेशन वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना और आपने सैर व तफरीह के लिए भी बाहर आना जाना है। तो अब हम मज़मून पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्यारा वतन पाकिस्तान। तमहीद। वतन से मोहब्बत हर इंसान का एक फितरी तकाज़ा है। इंसान तो इंसान, परिंदे और जानवर भी इस जज्बे से सरशार होते हैं। अपने घोंसले के लिए चिड़ियाँ अकाब से लड़ जाती हैं। अपने बिल पर कब्ज़ा जमाने वाले सांप पर चूंटियाँ तक पिल पड़ती हैं। हजूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब अपना आबाई वतन कुफ़ारे मक्का के जुल्म सितम की वजह से छोड़ना पड़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अज़हद मालूल हुए थे। वतन हर शख्स की पहचान होता है। ये खूनी रिश्तों की तरह अजीज़ होता है, इसलिए वतन को अक्सर मादरे वतन भी कहा जाता है। हमें भी अपना प्यारा वतन पाकिस्तान दिलो जान से अजीज़ है। क्या मैं पाकिस्तान? हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। बरसगीर पर अंग्रेज़ी साम्राज्य का कब्ज़ा था। यहाँ के लोग, ख़ास तौर पर मुसलमान, अपने हकूक़ से महरूम थे। मुस्लिम रहनुमाओं ने हालात का तज्ज़िया करके ये नतीजा निकाला कि मुसलमानों के मसाइल का हल सिर्फ़ अलहदा आज़ाद वतन के हसूल में है। मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई। इलामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के जलसा इलाहाबाद की सदारत की। उन्होंने अपने सदारती खुतबा में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में एक तवील जद्दोजहद के बाद आखिरकार हिंदुओं के मुसलमानों ने 14 अगस्त 1947 को आज़ाद वतन हासिल कर लिया। प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। प्यारे वतन की सरज़मीन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने गुनागों, ज़मीनी और तबई खदोखाल से नवाजा है। यहाँ बुलंद व बाला पहाड़ भी हैं और हमवार ज़रख़ेज़ मैदान भी। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले इस सरज़मीन से गुज़रते हैं। पंजाब और सिंध का मैदान दुनिया के ज़रख़ेज़ तरीन इलाकों में शुमार होता है। बहरा अरब के सहाली इलाके अगर एक तरफ मुल्क अज़ीज़ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ थरपार का और चोलिस्तान जैसे सहरा भी इसकी ज़ेबो ज़ीनत में इजाफ़ा करते हैं। अलगर्ज़ वतन अज़ीज़ में पहाड़ भी हैं और मैदान भी, सहाली इलाके भी हैं और सहरा भी, बर्फ़पोश ग्लेशियर्स भी हैं तो चिटेल मैदान भी। प्यारे वतन के मौसम। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चारों मौसमों से नवाजा है। हम सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां और बहार के भरपूर रंग देखते हैं। गर्मी और धूप अगर आम में रस भरते हैं, तो सर्दी किन्नों और संतरों को शरीनी बख्शती है। यहाँ ख़ज़ां के रंग जलवा आरा होते हैं, तो बहार भी अपने भरपूर जोबन के साथ रंगीनियाँ बिखेरती है। हर मौसम मखसूस फसलों और फलों की परवरिश के लिए ज़रूरी है। मौसमों का ये तनों हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। प्यारे वतन के प्यारे लोग। हमारे प्यारे वतन के लोग बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों और सकाफ़तों के होते हुए भी एक लड़ी में पिरोए हुए मुख्तलिफ़ मोतियों की तरह हैं। यहाँ के लोग बहार और यूर हैं। ये मेहनती और जफाकश हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने बेहतरीन जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों से नवाजा है। ये दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का सिक्का मनवा चुके हैं और हर मैदान में अपने वतन का परचम बुलंद किया है। प्यारे वतन के सूबे और शहर। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा कहा जाता है। लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर मशहूर शहर हैं। लाहौर को तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत हासिल है।
تمام صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر قومی زبان اردو ہر صوبے میں سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ لسانی اور ثقافتی رنگا رنگی کے باوجود تمام صوبوں کے لوگ اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہیں اور ملکی ترقی میں برابر حصہ ڈال رہے ہیں۔ وطن عزیز کا اسلامی دنیا میں مقام۔ پاکستان اسلامی دنیا میں اہم ترین مقام کا حامل ہے۔ یہ واحد مسلم ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ پاکستان امت مسلمہ کی بہتری کے لیے ہر پلیٹ فارم پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ پیارے وطن کی جرری فوج۔ پاکستان کی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں شمار ہوتی ہے۔ فوجی جوان ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں۔ فوج کے تینوں شعبے بحری، فضائی اور بری سرحدوں کے نگران ہیں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اپنا سکہ منوا چکے ہیں۔ الغرض ہمارا وطن عزیز ہمارے لیے جنت سے کم نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کے اختلاف بھلا کر وطن عزیز کی ترقی اور استحکام کے لیے دن رات کام کریں تاکہ قوموں کی صف میں ہمارا پرچم بلند رہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اچھا تو پیارے بچوں، مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔